शास्त्र अनुकूल भक्ति की विधि में सर्वप्रथम परमात्मा को भोग लगाया जाता है। यानी आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें जो शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि दी है, जो आप और हमारे अलावा पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, उसकी परमेश्वर ने एक खासियत बताई, एक विशेषता बताई। उस शास्त्र अनुकूल भक्ति को प्राप्त करने के बाद आप कैसे अपनी भक्ति को सफल कर सकते हैं, उसकी एक विधि बताई गुरुदेव ने। क्या विधि बताई कि शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि में सर्वप्रथम परमात्मा को भोग लगाया जाता है। अब परमेश्वर को तो भोग उस समय लगाया जाएगा जब हमें उनकी पहचान होगी कि वो एकमात्र परमात्मा कौन है। तो आज ये दया भी परमात्मा को पहचानने की, जानने की साध संगति के माध्यम से सिर्फ सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर ही हुई है। इस पूरी सृष्टि में, पूरे 21 ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर यदि आज कोई पूर्ण परमात्मा कबीर जी से पूर्णतया परिचित हुआ है तो केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन है, जिन्होंने सतगुरु रूप में प्रकट अपने कबीर भगवान को उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के तत्व ज्ञान से पहचान लिया है। और पहचान करने के बाद शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि के तहत इस पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में वैसे तो अरबों की जनसंख्या है और लाखों में, करोड़ों में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भी फॉलोवर होते जा रहे हैं, परंतु वो लाखों करोड़ों भी अपने गुरुदेव भगवान को कबीर रूप में नहीं पहचान पा रहे हैं। वो अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मानकर शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि के तहत अपने घर पर भोग की आरती के साथ में भोग नहीं लगाते हैं। ये रजा केवल सत्सेवकों के ऊपर परमेश्वर ने की है, जो सतगुरु रामपाल जी को ही परमात्मा मानकर, परमेश्वर मानकर, कबीर देव भगवान मानकर प्रतिदिन सुबह शाम उन्हें अपने घर पर भोग की आरती के साथ में भंडारे का भोग लगाते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ अन्न है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे अनंत पाप कर्मों का नाश होता है। तो ये रजा केवल सत्सेवकों के ऊपर परमेश्वर ने बख्शी हुई है। शास्त्र अनुकूल भक्ति की विधि में सर्वप्रथम परमात्मा को भोग लगाया जाता है, भंडारा करना होता है। पहले परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजकर भोग लगाकर शेष भोजन को भक्तों में बांटा जाता है। क्या कहा जा रहा है भाई और बहनों, एक एक शब्द को ध्यान से पकड़ के चलना। यह समय हमें बार बार नहीं मिलेगा, परमात्मा ऐसी रजा बार बार नहीं बख्शेंगे। पहले क्या करना होता है, परम अक्षर ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म कौन है, कबीर देव, क्या करना होता है, परम अक्षर ब्रह्म को यानी कबीर जी को इष्ट रूप में पूजकर, इष्ट रूप में पूजकर भोग लगाकर शेष भोजन को भक्तों में बांटा जाता है। हमने केवल अपने इष्ट को भोग लगाना है। एक छोटा सा सत्संग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का, जिसमें सतगुरु रामपाल जी ने सभी भक्तों को आदेशित किया हुआ है, सभी भक्तों को आदेश दिया हुआ है कि आपने मुझे ही इष्ट रूप में पूजना है। क्या कहा सतगुरु रामपाल जी ने कि आपने अपने गुरु को ही, आपने मुझे ही इष्ट रूप में पूजना है। किसी अन्य दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को यदि आप इष्ट मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, परमात्मा मान रहे हैं, तो सतगुरु रामपाल जी ने रिजेक्ट कर दिया कि अगर आपने अपनी भक्ति सफल करनी है, पतिव्रता पद की भक्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो अपने ही गुरु को इष्ट रूप में पूजना होगा। पहले आप गुरुदेव का एक छोटा सा सत्संग सुन लीजिए, और जहां पर परमात्मा ये शब्द कह रहे हैं कि अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर, इसको मैं 2-3 बार रिप्ले करूंगा ताकि आप फोकस कर सकें। सुनिए। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो, उसी को पतिव्रता कहते। तो हम जब पतिव्रता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं, पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता है, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने सुन लिया। गुरुदेव का हमारे लिए आदेश हो चुका है
कि आपने अपने ही गुरु को इष्ट मानकर पूजना होगा अगर भक्ति सफल करनी है तो। और यहां पर क्या लिखा जा रहा है, पहले परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजकर भोग लगाकर शेष भोजन को भक्तों में बांटा जाता है। तो इष्ट कौन है वर्तमान में? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। इष्ट कौन है वेदों के अनुसार? कबीर देव। और सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि आपने अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर पूजना है। तो भाई और बहनों, यदि सतगुरु रामपाल जी इष्ट नहीं हैं, यदि वे स्वयं कबीर भगवान नहीं हैं, तो भला इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकते हैं कि यदि आपने भक्ति सफल करनी है, पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति सफल करनी है, तो अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर पूजना होगा। अर्थात सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं। ये हम सभी भक्तों के इष्ट हैं, हम सब भक्तों के परमात्मा हैं। और जब कबीर देव हमारे गुरु के रूप में धरती पर प्रकट हैं, तो भला फिर हमने नकली कबीर को पूजने की क्या आवश्यकता? फिर हमने भला एक बनावटी, एक कागज के टुकड़े की दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली उस मुर्दा फोटो को इष्ट मानकर पूजने की क्या आवश्यकता? और फिर भी यदि हम उस फोटो को इष्ट रूप में पूजते हैं, अपने घर पर रखते हैं या दरबार साहिब में रखते हैं, या जून के महीने में उस मुर्दा फोटो का कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं, तो फिर हमसे बड़ा महाअज्ञानी इस धरती पर अन्य कोई मनुष्य नहीं होगा। जिसके गुरु ने कह दिया, क्योंकि गुरु के प्रत्येक वचन पर शिष्य को चलना होता है। गुरु वचन निश्चय कर माने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो हमें तो पूरा गुरु मिला हुआ है, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, हमें सौभाग्य मिला। और पूरे गुरु की भूमिका तो कबीर भगवान निभाता है। और गुरुदेव ने इतना संकेत कर दिया कि अपने ही गुरु को इष्ट मानकर, तो बताइए फिर शक और संदेह की गुंजाइश कहां रह गई कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान नहीं होंगे? इसलिए भाई और बहनों, अपने ही गुरु को इष्ट मानकर यदि वर्तमान में उनकी संगत में इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे किस ब्रह्मांड में यदि कोई पतिव्रता पद की शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहा है, तो केवल सत्सेवक भाई बहन हैं। वर्तमान 2024 तक आने वाले समय में तो पूरा विश्व इन्हीं को अपना इष्ट मानकर, कबीर मानकर पूजा करेगा। इन्हें घर घर में भोग लगेगा और वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो घर घर से हट जाएगी, उसका नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि पता चल जाएगा कि जब जिंदा कबीर सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट है, तो मुर्दा कबीर को सीने से लगाकर क्यों हम उस बंदरिया की तरह, जिसका बच्चा मर जाता है, मरे हुए बच्चे को, मुर्दा बच्चे को अपना बच्चा जानकर छाती से लगाकर वो घूमती रहती है, तो भला क्यों हम वो मूर्खता दर्शाएं उस बंदर की तरह? तो भाई और बहनों, आने वाले समय में तो पूरी दुनिया सतगुरु रामपाल जी को इष्ट मानकर भोग लगाएगी, पूजेगी, भक्ति करेगी। लेकिन देखो, वर्तमान में सतगुरु ने समय से पहले आप और हम चंद सत्सेवकों को इस गहरी जानकारी से अवगत कराया, और आज हमें उसी विधि से भक्ति करवा रहे हैं। हम सभी भाई बहन इन फर्जी आश्रमों में नहीं जाते गुरु जी की गैर हाजिरी में। उस समय जाएंगे जब हमारा भगवान आएगा अपने मिशन को पूरा करके हिसार जेल से। वे जहां भी आएंगे, जहां भी अपने चरण कमल रखेंगे, हम वहां दौड़े चले जाएंगे। लेकिन वर्तमान में उनकी गैर हाजिरी में तो केवल हमारा घर ही आश्रम है। और जिसको लगता है कि नहीं नहीं गुरु जी तो आश्रमों में मिलेंगे, घर पर नहीं है, तो समझिए उन भक्तों का घर फिर आश्रम नहीं, शमशान घाट है। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी मेहर गुरुदेव की आप और हमारे ऊपर। पहले परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजकर भोग लगाकर शेष भोजन को भक्तों में बांटा जाता है। उस बचे हुए अन्न को सत्संग में उपस्थित अच्छी आत्माएं ही खाती है, क्योंकि पुण्य आत्माएं ही परमात्मा के लिए समय निकालकर धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। इसलिए कहा है कि उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये पाप कर्मों से मुक्त होने की प्रोसीजर वर्तमान में केवल साध संगतियों में शुरू है, उन फर्जी सतलोक आश्रमों में नहीं है। जो पापी लोग होते हैं, जो तत्वदर्शी संत के सत्संग में नहीं जाते, उनको ज्ञान नहीं होता, वे पापात्मा अपना शरीर पोषण करने के लिए ही भोजन खाते हैं। ये तो उन लोगों की स्थिति बताई है जिन लोगों को तत्वदर्शी संत की जानकारी नहीं होती, जो लोग तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं होते हैं और अपना कमाते हैं, खाते हैं, ना किसी को भोग लगाते, ना उनको भोग लगाने की विधि का पता है। परंतु भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जितने भी भगत हैं, जितने भी फॉलोवर हैं, अरे वे तो सभी उनकी शरण में हैं। उनको तो पता है कि तत्वदर्शी संत कौन है, सच्चा सत्संग कहाँ है। उसके बावजूद भी वो लोग अपने गुरु को इष्ट मानकर भोग नहीं लगाते हैं। पाप कर्म समाप्त करने वाली प्रोसीजर से अभी तक अनजान है, अनभिज्ञ हैं। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब तक आप अपने गुरु को ही भगवान मानकर नहीं पूजोगे, तब तक तो भक्ति शुरू भी नहीं होती है, चाहे आप कितने वर्षों से सतगुरु की शरण में क्यों ना है।
इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। जैसे आप यहाँ से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है, वो परमेश्वर इस दास का रूप धारण करके आपके समक्ष वहां खड़ा होगा। अब जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहां है वो वैसा ही करेगा। जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे तिरकुटी के ऊपर। पुण्यात्माओं, ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है। बोलते समय, चालते समय, अंदर में कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहाँ से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंदे। तो दुनिया वालों को तो हम क्या दोष दें। स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वर्तमान में 90% भगत ही उनको भोग नहीं लगाते हैं, केवल अन्नदेव की आरती कर लेते हैं। खाना खाने से पहले अन्नदेव की छोटी आरती, खाना खाने के बाद अन्नदेव की बड़ी आरती। अरे भाई, अन्नदेव की आरती अलग है और भोग की आरती अलग है। वही भक्ति बोध पुस्तक जिसमें 3 समय की आरती परमेश्वर ने हमें दी है, अगर कभी उसके ऊपर से धूल हटाएंगे और अगर उसको देखेंगे तो उसकी जो सारणी है, जो सूची है शुरू में, आप उसमें ध्यान से देखिएगा। पहले आपको नित्य नियम यानी सुबह की आरती दिखाई देगी, उसके बाद आपको असुर निकंदन रमैणी यानी दोपहर की आरती लिखी हुई दिखाई देगी, फिर आपको संध्या आरती यानी शाम के समय की आरती लिखी हुई दिखाई देगी, उसके बाद आपको अन्नदेव की छोटी आरती, उसके बाद अन्नदेव की बड़ी आरती, और उसके बाद लिखा है भोग लगाने की विधि। लेकिन उस भोग लगाने की विधि को साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों के अलावा सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भगत उस भोग लगाने की विधि का उपयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। अरे गुरुदेव भगवान ने हमें भक्ति बोध में जो भी कुछ लिख कर दिया है उस क्रिया को करने के लिए दिया है। सुबह की आरती लिखी किस लिए? ताकि हम सुबह का नित्य नियम करें। दोपहर की आरती लिखी किस लिए? ताकि दोपहर की आरती करें, और हम सब करते हैं। संध्या आरती लिखी क्यों? हम भक्तों के करने के लिए, और हम भगत करते हैं। उसके बाद अन्नदेव की छोटी आरती लिखी है, हम भक्तों के करने के लिए, हम करते हैं। उसके बाद अन्नदेव की बड़ी आरती लिखी है, हम भक्तों के करने के लिए, हम सब करते हैं। उसके बाद भोग लगाने की विधि लिखी है, लेकिन सत्सेवकों को छोड़कर कोई नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि सत्सेवकों के अलावा सतगुरु रामपाल जी की कबीर भगवान के रूप में अन्य 90% भक्तों को जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं अभी तक पहचान हो ही नहीं पाई। और गुरु की परमात्मा के रूप में, इष्ट के रूप में पहचान हुए बिना आप जी गुरु को इष्ट मानकर भोग लगा ही नहीं सकते। तो ये विशेष मेहर गुरुदेव की सिर्फ सत्सेवकों के ऊपर हुई है। तो दुनिया वालों को तो हम क्या दोष दें? ना उनको इष्ट का पता, ना भगवान का पता, ना तत्वदर्शी संत का पता, ना भोग लगाने की विधि का पता। लेकिन जिन लाखों लोगों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सारी विधि बता रखी है, भोग लगाने के लिए भोग की आरती दी हुई है भक्ति बोध में, फिर भी वो लोग अपने गुरु को ना पहचान कर और भोग नहीं लगा रहे हैं। तो भाई कहते हैं घोड़े के आगे घास डाली जा सकती है, खाना ना खाना ये उसकी भूख के ऊपर है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने भक्तों के आगे ज्ञान परोस दिया। अब उस ज्ञान को कौन कौन आत्मा अपने अंतःकरण में उतार कर अपने गुरु को इष्ट मानकर व्यवहार करती है, अब ये उस आत्मा की भक्ति की प्यास और भूख के ऊपर निर्भर